में क्या व्यक्ति इतिहास बदल सकता है। ऐसे हमारे बीच में मैं निवेदन करूंगा मनीष चौहान से, निवेदन तो करना पड़ेगा, वैसे स्टेज पे प्रसिद्ध बालक है हमारा, लेकिन जो स्थान इन्होंने क्षेत्र में बनाया, डोर टू डोर हर जगह उपस्थिति मनीष चौहान की है। और इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि जिधर जवानी चलती है जमाना उधर चलता है। तो जिधर जवानी चलती है सभी को उधर चलना पड़ेगा। मैं ये अपने विचार व्यक्त करें, दो लाइन तो इनके विषय में कहनी पड़ेगी। कहो, उड़ान वालों, उड़ान वालों, उड़ानों पर वक्त भारी है। उड़ान वालों, उड़ानों पर वक्त भारी है, अब पंखों की नहीं हौसलों की बारी है। और दोस्तों दुआ करो, सलामत रहे हिम्मत मेरी, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है, कई आंधियों पे भारी है। मनीष चौहान। धन्यवाद और स्वागत समारोह। मैं ईमानदारी से बताऊं, परसों हमें जानकारी मिली कि हमारे सबके नेता, और मैं तो ये कहूंगा कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी के हम सदस्य हैं और यहाँ इस पार्टी में शामिल होकर हम इस क्षेत्र की सेवा करने का सौभाग्य मिला है, तो उसके पीछे अगर कोई है तो हमारे माननीय नेता, हमारे गुरुजी आदरणीय दिनेश शर्मा जी। इन्हीं के आशीर्वाद से और इन्हीं की प्रेरणा से, इन्हीं के द्वारा हम लोगों को ये पार्टी की सदस्यता दिलाई गई थी। हमें सौभाग्य मिला इस पार्टी में आकर इनके सानिध्य में राजनीति करने का। आज प्रथम बार ऐसा हुआ कि आप लोग दिल्ली से पहले तो कई बार आए हैं, शामली जनपद में आपके कई कार्यक्रम हुए, वहां भी हम लोग गए, लेकिन आज आप घर के सामने से निकल रहे थे, पहली बार परसों जानकारी मिली तो मैंने एक छोटा सा निवेदन किया। और सच्चाई बताऊं तो मेरी मान्य जी से तो बात भी नहीं हुई, सिर्फ फोन पे एक मैसेज मैंने छोड़ा था और ब्रिजेश भैया ने मुझे अगले दिन सूचना दी कि आपके यहाँ स्वागत कर लीजिएगा। और मैं सच्चाई बताऊं तो हमारा प्रयास यहाँ पे स्वागत करने का ही था। मुझे भी अंदाजा नहीं था ये आपका प्यार है, आपका नाम सुन के जो ये जन सैलाब उमड़ा है। शायद परसों मैंने सूचना डाली थी और बहुत कम लोग होंगे जिनको शायद फोन पे जानकारी मिली हो। यही बैठकर 24 घंटे में एक ये शानदार आपका स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने ऐसे नेता, और मैं तो कहूंगा मुझे तो हमेशा पिता की तरह प्यार करने वाले, क्योंकि जब भी कभी कोई आफत आती है, कोई विपदा आती है, कोई भी विपत्ति होती है, तो मैं बेबाक होकर अगर लखनऊ भी नहीं जा सकता, दिल्ली भी नहीं जा सकता, तो फोन पे भी वार्ता कर लेता हूं। ऐसे मेरे परम आदरणीय आज जिनके लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही यशस्वी नेता, जिन्होंने संगठन की राजनीति से लेकर और सरकार के हिस्सेदारी, सरकार में अपनी उपस्थिति देकर उप मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित करते हुए अनेकों ऐसे फैसले लेकर, क्योंकि उस टाइम शिक्षा मंत्री थे, तो उस टाइम भी तमाम ऐसे फैसले लिए, विभाग के अंदर एक अपनी छाप छोड़ने का काम किया, सरकार के अंदर एक अपनी पहचान बनाने का काम किया। ऐसे परम आदरणीय हमारे वर्तमान राज्यसभा सांसद और केंद्र में मैं तो मंत्री भी कहूंगा, क्योंकि हिंदी भाषी के हिंदी साहित्य के चेयरमैन इनको बनाया गया है, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, ऐसे हमारे आदरणीय दिनेश शर्मा जी। मंच पर उपस्थित आदरणीय सुनील भराला जी, हमारे बहुत ही प्रिय, और जैसे अभी राणा जी ने जिक्र किया जिला पंचायत का, तो मेरे जिला पंचायत में अगर कोई मैं तो युद्ध लड़ रहा था, लेकिन अगर कोई आशीर्वाद के रूप में प्रथम दिन से लेकर मेरा मार्गदर्शन किया, तो ऐसे दोनों ही लोग मेरे पास बैठे हैं, क्योंकि प्रथम सारा मेरा साथ हमारे बड़े भाई मोहित बेनीवाल जी की वजह से आज हम लोग जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, और लास्ट में कंधे से कंधा मिलाकर जिस तरीके से इस युद्ध पे विजय हासिल करने के लिए जो मुझे आशीर्वाद मिला हुआ, ऐसे हमारे आदरणीय सुरेश राणा जी दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनकी वजह से आज जिला पंचायत अध्यक्ष शामली पर आप लोग काबिज हैं। बहुत ही आदर के योग्य हमारे परम आदरणीय गुरु जी, मंच पर उपस्थित प्रमोद अट्टा जी, हमारे चाचा जी हरवीर मलिक जी, हमारे क्षेत्र से एमएलसी
आदरणीय श्री चंद शर्मा जी, इनके भी चुनाव में हम लोगों को तो कार्यकर्ता की तरह उसमें कार्य करने का मौका मिला। मंच पर उपस्थित मेरे सम्मानित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, सभी जिम्मेवार नेतागण और सबसे ज्यादा सम्मान के योग्य मेरे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाकर अपना आशीर्वाद देने का काम किया, मेरे नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपके बिना नेता कितने भी हो, लेकिन अगर आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, आपकी उपस्थिति यहाँ पर नहीं होगी, तो ये कार्यक्रम फीका रह जाता। और मैं तो सुबह से सुबह जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो मुझे थोड़ी चिंता थी कि कार्यक्रम किया तो गया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आज पहली बार हमारे नेता आ रहे हैं, कहीं कोई कार्यक्रम ढीला रह जाए। लेकिन मैं दिल से आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। और ये ताकत है आप लोगों की, जिसकी वजह से हम लोग 24 घंटे आप लोगों के बीच में, क्योंकि 5 साल आप हमारे दिन रात हम लोगों से सेवा लेते हैं, दिन रात सुख में दुख में हम लोग आपके खड़े होते हैं। उसका कारण पता है क्या है? उसका कारण है कि एक व्हाट्सएप पे मैंने स्टेटस लगाया, एक बार आप लोगों से निवेदन किया, और ये चंद सैलाब आपका 24 घंटे के अंदर आप आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। इसी वजह से, इसी हौसले को, आप लोगों की हिम्मत को देखकर हम 24 घंटे आप लोगों के बीच में उपस्थित रहने के लिए बाध्य हो जाते हैं। मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। बहुत ज्यादा ना कहते हुए आदरणीय मेरे पिताजी और हम सबके नेता यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि यहाँ क्षेत्र में जो भी होता है सब इन्हीं के आशीर्वाद से और इन्हीं के सानिध्य से। मैं तो आदरणीय जी आपको एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ तो अभी सीख रहे हैं। कई बार बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि 2017 में मेरा टिकट हो रहा था एमएलए का, 6-7 बार कट गया, मौके मिले, सब चीजें हुई, लेकिन मैं कहता हूँ शायद ये भगवान की मर्जी है कि मुझे अभी अपने पिताजी के, अपने नेता के अंडर में रह के अभी सीखने को मिल रहा है। इनके सानिध्य में अभी मैं राजनीति सीख रहा हूँ, लोगों की सेवा कैसे करनी है। और ये सेवा नहीं, क्योंकि हमने देखा है कोई भी नेता होगा ना, उस नेता ने क्या संघर्ष किया है, ये बात उसकी औलाद से पूछ लो, उसके बच्चों से पूछ लो, क्योंकि उसका परिवार और उसके बच्चे जानते हैं कि नेता का योगदान नेतागिरी में क्या है। हम लोगों को 2-2 साल हो जाते थे कि अपने पिताजी को देखे हुए, 2-2 साल, 3-3 साल। हम लोग हॉस्टल में पढ़ते थे, जब हम छुट्टियों में आते थे ये घर नहीं होते थे, और जब ये घर आते थे हम हॉस्टल चले जाते थे। तो 2-2 साल में हम लोगों को इनको देखने का मौका मिलता था। तो ये संघर्ष, क्योंकि जिस तरह से क्षेत्र में ये सब जो मेहनत है, जो सामने खड़े हैं, ये माने जी, ये इनकी तपस्या है, पिछले जो 50 वर्षों से इस परिवार ने इस क्षेत्र में दिया है, ये उसी का आशीर्वाद है। आप यहाँ आज आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ हमें सेवा का मौका दिया। बस हम तो इतना चाहते हैं कि अपना आशीर्वाद इस घर पे, इस परिवार पे, इस क्षेत्र पे आप बनाए रखिए, जिससे हम इस क्षेत्र में तरक्की कर सके, इस क्षेत्र को एक विकास की नई दिशा दिखा सके।